हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज 5 सितंबर है और आज टीचर्स डे है, तो आप सब लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो जितने भी पाम हैं उस पाम में एक बहुत सुंदर पौधा होता है जिसका नाम है पोनीटेल पाम। पोनीटेल पाम को हम 3 नामों से जानते हैं। नोलिना पाम इसे कह सकते हैं, एलिफेंट फुट इसे कह सकते हैं, इसके अलावा पोनीटेल पाम इसे कह सकते हैं। पोनीटेल पाम इसका जो नाम है वो पड़ा है, इसकी जो शेप है जैसे लड़कियां पोनी बनाती हैं, जब शेप हो जाती है तो तब की और इसके पौधे की शेप बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी लगती है, इसीलिए इसका नाम पोनीटेल पाम पड़ा। देखिए इसकी जो शाखाएं हैं बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे पौनी में से बाल निकलते हैं। एलिफेंट फुट की अगर मैं बात करूँ, एलिफेंट फुट इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसका जो कोडेक्स है वो बिल्कुल हाथी के फुट की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम एलिफेंट फुट रखा गया है। तो आज हम इस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आप अगर लगातार देखेंगे या आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो पाम है वो भी अच्छी कंडीशन में चलता रहेगा। धूप, पानी, इसका फर्टिलाइज़र, सॉयल मिक्स, इसके अलावा आप इसका बोनसाई कैसे बना सकते हैं और इस पौधे का मेन मरने का जो कारण है वो क्या है। तो शुरू करते हैं इसकी धूप से। इस पौधे को किसी भी तरीके की धूप में रखा जा सकता है। इंडोर तो बिल्कुल मत रखिए, थोड़ा सा इंडायरेक्टली धूप तो इसको चाहिए चाहिए। खुली धूप में आप इसे रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये घर से बाहर भी देखा है मैंने रखे हुए, बालकनी में से रखते हैं लोग, या इसे नीचे भी रख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट में। लेकिन अगर 40+ का जो टेम्परेचर है वो है तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि अभी ये देखिए सितंबर का महीना है और इन दिनों बहुत गर्मी पड़ी है। मेरे शहर में तो बारिश भी शायद 2 या 3 बार हुई होगी, बस इससे ज़्यादा बारिश ही नहीं हुई है। तो मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। देखिए ये मेरे यहाँ ये ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। तो ग्रीन नेट के नीचे ये बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहा है। मैंने ये अप्रैल में ख़रीदा था और अप्रैल में जब मैंने इसको लिया था तो इसका जो कोडेक्स था वो बहुत छोटा था, बिल्कुल ऐसा जैसे कॉफ़ी मग होता है इतनी ही शेप का था। और अब ये देखिए कितना बढ़िया इसकी ग्रोथ हो रखी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 पत्तियाँ होंगी उस टाइम, और अब ये बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। इस पौधे का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो ग्रो करता है, लेकिन अगर आप इस सही तरीके से इसकी देखभाल करेंगे तो ये 50 से 60 साल भी जी जाएगा। 5 से 6 साल में आप इसे दोबारा रिपोर्ट कर सकते हैं बड़े गमले में। जब आप इसे स्टार्टिंग में लगाएं तो इसे 8 इंच के गमले से ज़्यादा मैंने लगाए। देखिए मेरे ये जो लगा हुआ है मेरे यहाँ, ये बहुत छोटे गमले में लगा हुआ है, और ऐसे गमले में जो नीचे से थोड़ा सा नैरो है, यानी कम चौड़ा है और ऊपर से ज़्यादा चौड़ा है। देखिए तो इस टाइप के गमले में आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। इसके बात करूँ इसके पानी की, इस पौधे को बहुत कम पानी चाहिए, बहुत कम पानी, क्योंकि पानी ऑलरेडी इसके कोडेक्स में जमा रहता है यहाँ पे। तो पौधा अपने हिसाब से कोडेक्स में से पानी लेता रहता है और अपना जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता रहता है। बारिश के पानी में भी आप इसे रख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन बारिश का पानी इसकी जड़ों में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और इस पौधे के मरने का मेन कारण यही है कि जब पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है इसकी जड़ों में तो वो रूट रॉट हो जाता है, जड़ों में फंगस लग जाती है और फंगस की वजह से पौधा मर जाता है। इस पौधे के मरने का सिर्फ एक यही कारण है कि अगर आप इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी कोडेक्स में फंगस लग जाएगी नीचे की तरफ, इसकी रूट्स में, और ये ख़राब हो जाएगा। बहुत कम देखभाल में आप इसे पौधे को मेंटेन कर सकते हैं। मुश्किल से साल में 2 बार आप इसे खाद दे सकते हैं। खाद की रिक्वायरमेंट भी से ज़्यादा नहीं है। फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइज़र देखिए आप इसे 2 ऐसे दे दीजिए जो मैंने निकाल के रखे हैं। बहुत स्लो फर्टिलाइज़र आप इसे दीजिए जो बहुत स्लो प्रोसेस में है। जैसे बोन मील है, हड्डियों का चूरा, बहुत जो लोग बोन मील नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो स्टोन डस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वर्मी, 2 मुट्ठी वर्मी, 2 मुट्ठी बताया मैंने, 2 मुट्ठी वर्मी और 2 चम्मच बोन मील साल में 2 बार, फरवरी में और अक्टूबर लास्ट में आप इसे दे सकते हैं। और इसके बाद से किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत बढ़िया चलता है ये पौधा। इसके अलावा अगर आप इसका सॉयल मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो 50% इसकी किचन गार्डन सॉयल ले लीजिए आप, 40% रेत ले लीजिए और 10% गोबर खाद ले लीजिए। तो इस तरीके से आप इसका सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। बात रही इसके जो बेबीज़ हैं उनका प्रोपगेशन की, जब कोडेक्स बड़ा हो जाता है 5 से 6 साल का, तो इसके कोडेक्स पे छोटे छोटे बेबी ऑटोमेटिकली निकल आते हैं, और वो छोटी छोटी बेबीज़ को अलग करके ही हम नए नए कोडेक्स से अलग अलग पौधे बना सकते हैं। जब बेबीज़ कम से कम 4 से 8 इंच के हो जाएं तभी उन्हें इससे अलग करें, और इससे अलग करने के बाद इसी टाइप की सॉइल मिक्सचर में उसे लगा दें। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है इस पौधे को मल्टीप्लाई करने का।
बहुत आसानी से इसके जो बेबीज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ आप इसे बहुत सारे पौधों में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। कोई दिक्कत नहीं है इसकी, रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। जैसा कैलाथिया की वीडियो मैंने आपको बताया था कि मिट्टी बस हल्की सी गीली रहनी चाहिए, और मिट्टी को आपको दबा के देखना पड़ेगा नीचे कि वाकई मिट्टी गीली है भी या नहीं, तब जाके आप इसमें देंगे। देखिए जो मेरी मिट्टी है ये कम से कम 1 इंच तक सूखी हुई है। मैं इसे बहुत कम पानी देती हूँ इसीलिए, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा पानी की वजह से मैं इसे ख़राब कर दूँ और ये ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में सोच रखी हैं कि बहुत नई चीज़ें मैं इसके साथ करूँगी, जैसे इसके बेबी प्रोपगेशन के बारे में। इसके अलावा जो इसका कोडेक्स है मैं देखना चाहती हूँ कि कितना बड़ा हो जाएगा वो, और फिर मैं जब ये बड़ा हो जाएगा और इसकी जो हाइट है 8-10 साल में 4 से 5 फीट हो जाएगी, तो तब इसे नए गमले में मैं शिफ्ट करूँगी। मुझे बहुत इंतज़ार है उस दिन का कि जब ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा सुंदर लगता है, मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ देखा है ये, तो बड़ा सुंदर लगता है वो वाला पौधा। फर्टिलाइज़र में आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, जो स्लो फर्टिलाइज़र आप इसे दे रहे हैं वो फास्फोरस से भरपूर होना चाहिए। फास्फोरस से भरपूर फर्टिलाइज़र इसे बहुत पसंद है। जैसे गुड़हल को पोटाश बहुत पसंद है, ऐसे ही इसे फास्फोरस से भरपूर फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है। तो फास्फोरस का ध्यान रखिए, फास्फोरस इसे बहुत ज़रूरी है, बहुत पसंद है इसे। अब बात करते हैं इसके बोनसाई के बारे में। अगर आप इस पौधे को बोनसाई बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है इसे बोनसाई बनाना। इसे जैसे मान लीजिए आपने शुरू से ही आपका मन है कि आप इसे बोनसाई बनाना चाहते हैं, तो इसे बहुत छोटे पौधे में बहुत छोटे गमले में लगाइए। 5 इंच से ऊपर का गमला इसके लिए मत लीजिए, क्योंकि जितना इसका कोडेक्स ऊपर रहेगा उतना ही सुंदर शेप लगेगा, उतना ही ये मैच्योर हो जाएगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा और जगह नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली इसका जो बढ़ना है बंद हो जाएगा, इसकी जो बढ़त है वो बंद हो जाएगी और ये सिर्फ सर्वाइव करता रहेगा उसमें। इस तरीके से आप इसका बोनसाई बना सकते हैं, तो बड़ा सुंदर लगता है इसका बोनसाई भी। बोनसाई जैसे मैंने आपको बताया कि आप छोटे से छोटे गमले में से लगा के इसका बोनसाई बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास पोनीटेल से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी छूट गई है मुझसे इस वीडियो में। जहाँ तक मेरी जानकारी थी पोनीटेल पाम के बारे में, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सुझाव है मेरे लिए तो आप मुझे बताइएगा, आपके लिए वेलकम है। बाकी बने रहिए मेरे चैनल पर। मुझे लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।